are back on Egmont Sochki Tea Talk Train of Thought with a series of an interesting story of Mr. Dheeraj Kumar exclusively on Tea Talk Egmont Sochki. So it's a very interesting journey, like how you enter into an acting and then making your presence felt in the Bollywood movies and then shifting into as far as the Punjabi movies which are there. You have done 21 Punjabi movies and then again shifted to an TV serial, and now in mythology. Can you throw more light about your mythology serials which you have produced? चीमा साहब, भारतीय संस्कार, भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता, ये सब जो हैं ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही प्रेरित हैं. हमारे ही धार्मिक ग्रंथों से ही इनका एक आकार और साकार बना है. सो व्हेन based on our India's culture and heritage, and we want to talk about our gods and goddess, so obviously as I strongly feel that Lord Shiva is one supreme God, the creator of this universe, on whose time and life we made that serial Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya सिर्फ भारत की जनता को ही पसंद नहीं आया, बल्कि विदेशों में भी इस सीरियल ने बहुत ही कमाल किया. मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ओम नमः शिवाय अब तक कम से कम नहीं तो more than 15 countries it has been telecast already, and it is in languages in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Gujarati, Bhojpuri. In all these languages, and now we are dubbing this serial also, although it's an old product of ours, in English language also. Okay. So for those who would like to see, subtitling तो इनकी हो चुकी है. लेकिन ओम नमः शिवाय ने हमारे लिए एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी थी जिस बुनियाद के ऊपर हमने बहुत काम किया. तो जो हमारे आगे के सीरियल्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए, लोगों को पसंद आए, उसके अंदर से श्री गणेश, ओम नमो नारायण भगवान विष्णु पे, जय माँ वैष्णो देवी, जय संतोषी माँ, श्री हरि विष्णु, जप तप व्रत, मतलब अनगिनत सीरियल हमने हमारी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड ने बनाए हैं, और जो सीरियल्स अपनी जगह पर अपनी एक पहचान बनाकर लोगों के दिलों में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना प्रभाव छोड़ के गए हैं. आज भी हमारे सीरियल्स आप चाहें तो आप you can watch them on YouTube, you can watch on Doordarshan. They are every time they are being repeated again, because the people have got a hunger to have that kind of a knowledge. People have got hunger to understand the importance. और सच बात तो ये है चीमा साहब कि आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे ग्रंथों को, वेद, उपनिषद, पुराण, ऋचा, इन सबको पढ़े, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको गहन अध्ययन, डीप स्टडी करना पड़ता है, और ना ही किसी के पास इतना समय है, और ना ही, माफ कीजिएगा, किसी की इतनी बड़ी सोच भी है. तो उस चीज को आसान करने के लिए, उस चीज को एक बहुत ही सही ढंग से दिखाने के लिए ये टीवी के माध्यम से जो हमने कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि ये इस जनरेशन को हमने अपनी तरफ से एक गिफ्ट दिया है. It's an excellent gift connecting to a target audience on the mythology. बहुत ही अच्छे बेहतरीन सीरियल्स आपने बनाए हुए हैं. जी. It's excellent. So जी. Sir, in fact, from mythology, how come you shifted to crime, जहाँ पे आपने अदालत और अपराध की थे, 2 सीरियल? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है चीमा साहब कि लोगों ने हमें उस वक्त एक टैग देना शुरू कर दिया, माइथोलॉजिकल किंग. हम उसे कहते हैं भाई हम कोई माइथोलॉजिकल किंग नहीं है, लेकिन हमारी एक सोच को हमने बदला, इस सोच को एक बड़े ही आकार में हमने ढाला और माइथोलॉजिकल दिखाया, और उसके ऊपर हमने बहुत मेहनत भी की है. इसी तरह से हम कुछ और भी कर सकते हैं. तो लोग कहते हैं नहीं साहब, आप कहाँ और करेंगे, आप तो बस ये है कि आप माइथोलॉजिकल बना रहे हैं और आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, आज यही करने वाले हैं. हम उनसे कहा करते थे ऐसा नहीं होता है, हमारी हम सोच को बदल सकते हैं. तो देन वन फाइंड, my team, they just thought and they said कि सर क्यों नहीं हम
360 degrees from the house of mythology comes crime. Crime, yeah. तो कुछ करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए. तो बस इसी सोच ने ही जन्म दे दिया हमारे कुछ वो क्राइम सीरीज थे, अदालत और अपराध और इस तरह के सीरीज ने जन्म दिया. मगर मोरलेस अगर आप कहें तो हमारी जो सोच थी ना, वो फिर ये सोच नहीं होती, एक पैशन होता है. हमारा पैशन था कि हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली हम माइथोलॉजिकल बना रहे हैं. और हमारा जो फुल कंसंट्रेशन था, हमारा जो पैशन था, जो जील थी, जो उत्साह था, वो था कि हमको माइथोलॉजिकल बनाना है. तो हमने एक लंबे समय तक माइथोलॉजी के साथ साथ हिस्टोरिकल्स भी बनाए. हमने सिंहासन 32 बनाया, ये राजा भोज और विक्रमादित्य के ऊपर था. और इस तरह से हमने कई ऐसे धारावाहिकों का निर्माण किया जो आप कह सकते हैं कि माइथो और हिस्टोरिकल के फ्यूजन में भी रहे, जिसमें माइथोलॉजी भी थी और हिस्टोरिकल भी था. तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ माइथोलॉजी एंड हिस्टोरिकल, व्हिच आई थिंक द ऑडियंस loved that also, and we are very thankful to the audience for appreciating those serials also. I think it's only creative eye which can do this kind of an actually value addition for the society, to transform the society at large, and to also ensure, like, you know, they should be in touch with the roots, they should know what mythology is all about, and very well like shifted the gear from mythology to crime and then again to mythology. Sir, अभी भी कहता है दिल मांगे more, Mr. Dheeraj Kumar, which is there. और क्या करने की आपकी इच्छा है? आप यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर वेरी वेल नोन टीवी प्रोड्यूसर पर्सनालिटी. देखिए सर, दिल तो हमेशा ही मांगे मोर होता है, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होता है उसका दिल और दिमाग कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं. आज जब हम 2022 में बात कर रहे हैं, इट इज़ अ टाइम ऑफ द यंगर जनरेशंस, देयर थॉट्स ऑफ यंग माइंड्स, उनकी अपनी एक सोच है. वो सोच आहिस्ता आहिस्ता एक OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने लग गई है. बिकॉज टुडे यू कैन वॉच एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स टू डिजिटल एक्चुअली. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, वी ऑल्सो चेंज अलॉन्ग विद द टाइम. क्योंकि टाइम के साथ आपको बदलना चाहिए चीज़ें साथ. अगर आप टाइम के साथ नहीं बदलेंगे तो टाइम आपको बहुत पीछे छोड़ देगा. सो विद दैट सोच, वो एक सोच को दिमाग में रखते हुए Creative Eye Limited and my colleagues, I must mention their names, he's like my partner only, Sunil Gupta, my senior creative content head of television and film, and she's a writer herself, Sandhya Riaz, my head of production and the controller, Mr. Asghar Ali Sheikh, और इस तरह के मेरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी टीम है. इन तमाम लोगों ने ये कहा कि नहीं धीरज साहब, हमें जो है ना अभी OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है. और इसी तरह से इस सोच को जहन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए जन्म हुआ हमारे पहले OTT प्लेटफॉर्म के सीरियल का था, जिसका नाम था इश्क आजकल. इश्क आजकल वॉज ए लीफ आउट ऑफ द बुक. हमारा एक सीरियल था जिसका नाम था इश्क सुभान अल्लाह, जिसका आप ये बैनर यहाँ लगा हुआ देख रहे हैं. इश्क सुभान अल्लाह एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर था कि आप एक औरत को इंस्टेंट तलाक नहीं दे सकते हैं. आप किसी औरत को जाके ये नहीं कह सकते कि तलाक तलाक तलाक. आपने 3 तलाक दिए, जिंदगी औरत की खराब होती है, मर्द की नहीं होती. correct. इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सराहा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन इस बात के ऊपर लेकर. एंड दिस सीरियल इश्क सुभान अल्लाह वाज अप्रिशिएटेड बाय द मुस्लिम मेन एंड वुमेन. That started a debate in their households. एक बात पे डिबेट शुरू कर दी थी कि साहब ये सीरियल कहते हैं ये सही है या गलत. देखिए, जब कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट लेते हैं तो सही या गलत की परिभाषा इंसान खुद बनाता है, हम नहीं बनाते हैं. तो इसी सीरियल से जो हमने एक लीफ निकाली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसका नाम था इश्क आजकल. कैरेक्टर्स कुछ नए डाले, उसको एक मॉडर्न हमने कलर दिया, उसकी शूटिंग के अंदाज को चेंज किया. बिकॉज for shooting an OTT serial is a very different kind of a planning and execution actually. तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिया. तो उसके 4 सीजन बने थे, 8 एपिसोड्स ऑफ 1 hour each, और लोगों ने उसको बहुत सराहा. इश्क आजकल ने, और आजकल जो ट्रेंड है सर, उसमें तो वी आर डेफिनेटली मूविंग अलॉन्ग विद द टाइम, मूविंग अलॉन्ग विद द पीपल. और मैं आज की जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहूँगा.
आज की जनरेशन को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ जीवन के अंदर आसानी से हासिल नहीं की जाती है। याद रखिएगा, सपने वो होते हैं जो नींद में नहीं लिए जाते, सपने वो होते हैं जिनसे नींद नहीं आती है। अगर आप जब तक इस बात को जहन में नहीं रखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए हर कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से होती है। आज एक छोटा सा बदलाव हमने 2022 में एक और कामयाबी की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए किया, और वो था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उसमें भी हमको सफलता मिलनी शुरू हो गई, उसमें भी हमने काम शुरू करना शुरू कर दिया है। तो आज मैं कहता हूं आप लोगों से कि अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को आप ऐसा बनाइए कि आप इतने छोटे बनिए कि आप हर इंसान के साथ बैठें, मिलें, जुलें, और इतने बड़े बनिए, इतने बड़े बने कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रहे। Oh, I see. Great. I think it's an excellent story, insight from Mr. Dheeraj Kumar. At each and every stage of his career, he had come out from the comfort zone and did something different. Maybe if anyone in today's scenario, if he had stuck to Bollywood Hindi movies, he could have ended career over there. But in case of Mr. Dheeraj Kumar, from Bollywood Hindi movies to Punjabi movies, and then coming back to a mythological seer as an TV producer, most prominent personality in the TV industry is Mr. Dheeraj Kumar. And now with an Ishq Subhan Allah, which connects to an today's youth, and it's an I think the discussion has been there in the parliament also, and that's what transformation is all about. हमेशा कुछ ना कुछ करने की भूख रहनी चाहिए. So it was a real great insights what we had from your story, and I'm sure the target audience might have got a very good insights from your story, and there's a great learning for a target audience. And I'm sure like to catch up with Mr. Dheeraj Kumar on एक बोन सोच की exclusive story on TikTok. Catch up with the next episode. Thank you very much. So thank you, sir. Thank you. My pleasure. Thank you.